Good morning to all of you, my friends. I welcome you all in our channel, The Study Take, and we are here to discuss the Hindu newspaper analysis of 18th of Feb 2022. 18 फरवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। दो बहुत प्यारा एडिटोरियल है और 4-5 इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो चलिए हम लोग मूव करते हैं पहले पेज की तरफ और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है आज की। ठीक है, हेडलाइंस इतनी कुछ इंपॉर्टेंट लगी नहीं। प्राइवेट जॉब्स के रिगार्डिंग में जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था हरियाणा के ऊपर, उन्होंने अभी रिसेंटली स्टे को लिफ्ट कर दिया है। ठीक है, और बोला है कि 75% ऑफ रिजर्वेशन फॉर द लोकल यूथ इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स पेइंग लेस देन 30,000 अ मंथ के रिगार्डिंग ये आया हुआ था लॉ। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ओके, इसके ऊपर जब तक कोई इंपॉर्टेंट जब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तो हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर स्पीच अनकॉल्ड फॉर सेज इंडिया। ठीक है, इंडिया के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी स्पीच को अनकॉल्ड किया गया फॉर। ठीक है, आपके कल के दिन ये आपने न्यूज सुना होगा। ठीक है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हसीन लॉन्ग, इन्होंने इंडिया के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो नेहरू जी थे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, उनके खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो नेहरू जी का जो इंडिया था, जिस तरह नेहरू जी ने इंडिया को सोचा था कि बाद में जाके इंडिया इस तरीके से बनेगा, ठीक है, वो उल्टा हो गया टोटली। ठीक है, इस तरीके से बन नहीं पाया। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे कि वेयर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन एमपीज क्रिमिनल चार्जेस। आप सबको पता है कि एक बड़ा डिक्लेनेशन देखने को मिला। हमारे पास ये दो कंट्री के एग्जांपल्स हैं जहां पर आप सबको पता होगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनके पूरे लगभग आधे से ज्यादा मेंबर्स पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। ठीक है, सो दे गिव सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड दिस वाज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग इंडिया का बहुत ही एग्रेसिव रहा है अभी तक तो स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया, जारी कर दिया है। ठीक है, अभी पता नहीं इनको क्या हो गया, अचानक पार्लियामेंट में इनको क्या सूझी कि इन्होंने अचानक इंडिया और इजराइल के खिलाफ इन्होंने स्पीच दे दिया। लगभग इतनी सारी कंट्री है वर्ल्ड में, 193-4 के आसपास कंट्री है वर्ल्ड में। सो उनमें से इन्होंने सिर्फ दो ही कंट्री का एग्जांपल लिया, दैट इज इंडिया और इजराइल। ठीक है, दिस इज नॉट क्वाइट, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया इनका। ठीक है, कल के दिन इनको अचानक से क्या हो गया और इन्होंने आके अगेंस्ट इंडिया ये स्पीच दे दिया। ठीक है, जबकि हमारा इंडिया और देखे कि इंडिया और जो सिंगापुर है उसके खिलाफ जो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है बहुत अच्छा है, 20 बिलियन डॉलर के आसपास का बायलैटरल ट्रेड है। तो इतना कुछ खासा वो खराब रिलेशन नहीं है, बहुत अच्छा हमारा रिलेशन रहा है। ठीक है, और हम लोग ज्यादा इसके रिगार्डिंग न्यूज में भी नहीं रहे, बट अचानक इनको पता नहीं क्या मूड में आया और इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, जिस तरीके से नेहरू जी ने इंडिया के बारे में सोचा था वैसा इंडिया नहीं निकला। ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा जो आपके मेंबर्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है। ठीक है, सो सच टाइप स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट थी फॉर इंडिया। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग इंडिया ऑफ कोर्स कोई एक्शन जरूर लेगी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाँ, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज केरला रिव्यू ऑफ 2014 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ऑन मुल्ला प्रेयार डैम। मुल्ला प्रेयार डैम के रिगार्डिंग एक रिव्यू रिलीज की गई है, वरीड अबाउट द पीपल इन डाउनस्ट्रीम रीचेस ऑफ रिवर बेसिन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वरीड दोज पीपल हु आर लिविंग इन द डाउनस्ट्रीम, जो कि रिवर बेसिन से नीचे वो रह रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है मुल्ला प्रेयार डैम की जो है वाटर लेवल है वो इंक्रीज होकर लगभग 136 से 142 हो गई है। ठीक है, सो इसी के रिगार्डिंग जो वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है उसके रिगार्डिंग ये प्रिवेंशन करने की बात की गई है। ठीक है, एंड केरला इज पुशिंग फॉर अ लार्ज बेंच टू रिकंसिडर द 8-year-old जजमेंट। ठीक है, अभी केरला में एक बहुत ही बड़ा जजमेंट होने वाला है। ठीक है, जो 8 साल पुराना जजमेंट है उसको रिकंसिडर करने की बात की गई है। तो इसके रिगार्डिंग आप सबको पता है कि ये जो मुल्ला प्रेयार डैम का जो वाटर लेवल है 136 से 142 हो गया है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, और एक जो डाउन स्ट्रीम में जो लोग रह रहे हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा चिंता का बात है। ठीक है, विजाग टू कम अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर फ्लीट रिव्यू। ठीक है, विजाग टू कम अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर फ्लीट रिव्यू। लगभग 5000 सिक्योरिटी पर्सनल्स को यहां पर डिप्लॉयड किया जाएगा। कहां पर? विशाखापट्टनम में। वेलकम अंडर अ हैवी सिक्योरिटी कवर फ्रॉम 20 of Feb to 5 of March।
ठीक है। एज टू मेजर इवेंट ऑफ द इंडियन नेवी, द प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू एंड द मिलन 22, ठीक है। लगभग 2000 मैं आपको बता दूं 2022 का जो समय है ना बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक के लिए हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम में लगभग एक बहुत ही बड़ा हैवी सिक्योरिटी कवर किया जा रहा है। कब से कब तक कवर दिया जाएगा? ये 2022 20 फरवरी से लेकर मार्च 5 फरवरी तक ये दिया जाएगा, जहां पर 2 मेजर इवेंट हो रहे हैं। पहला क्या है? प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू किसका? विजाक का। और दूसरा क्या है? मिलन 2022। दिस टू विल बी हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये पूरे जो 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ये दोनों ये कंडक्ट कराएगी, मेजर इवेंट कंडक्ट कराया जाएगा। और लगभग 5000 से भी ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉयड करने की बात की गई है, ठीक है। स्पेशली हैंडल द PFR, दैट इज प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू on 21st of Feb, okay, and the city parade of Milan which is scheduled to be February 27, ठीक है। लगभग 27 फरवरी को क्या मिलन हो जाएगा, मिलन का परेड होगा, सिटी परेड होगा। और 21 फरवरी को PFR होगा, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू होगा। अबाउट 3,500 personals are being brought from other districts and will comprise men from various wings such as civil police, armed force, anti-terrorists such as AP, Andhra Pradesh Special Police and Greyhounds and the Octopus, ओके। लगभग 3,500 पुलिस पर्सनल को लाया जाएगा फ्रॉम अदर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। और लगभग वो वेरियस विंग से बिलोंग करेंगे, जैसे कोई होगा सिविल से, कोई होगा आर्म फोर्स से, कोई एंटी टेररिस्ट फोर्स से होगा, ठीक है। कोई सच एज जैसे कि आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश स्पेशल पुलिस, ओके। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स विल एनेबल हियर, ठीक है। एंड यू विल सी दैट आवर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, हु इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, will attend the PFR, the यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स जो यहाँ पर आएंगे उस वक्त देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हो गए, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हो गए, आंध्र प्रदेश गवर्नर बिस्वा भूषण हरिश्चंद्र जी हो गए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी हो गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैबिनेट के मिनिस्टर, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आपको वहां पर, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आपको वहां पर दिखेंगे, तीनों विंग्स के, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेंट। दीज आर द 2 इवेंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज शेड्यूल्ड टू बी टेक प्लेस फ्रॉम 20th of Feb to March 5th, ओके। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको पता होना चाहिए विजाक के बारे में, ओके। चलिए अब अपने एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। आज का एक बहुत ही प्यारा एडिटोरियल आया है, रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग है, ठीक है। कि इंडिया को अभी भी एक बहुत ही अच्छे ग्रिप की जरूरत है टू मूव ऑन द रोड सेफ्टी, ठीक है। इंडिया हैज स्टिल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द रोड सेफ्टी। अभी इंडिया को एक अच्छा पकड़ बनाने की जरूरत है रोड सेफ्टी के टुवर्ड्स द सेंटर एंड द स्टेट्स। The center and state need to be on the same page in improving and strengthening the safety plans and infrastructure, ठीक है। सेंटर को भी और स्टेट को भी, दोनों को एक बहुत ही सेम पेज पे काम करना है, ठीक है। रोड सेफ्टी के टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनानी है कि रोड में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसको प्रिवेंट की जाए, प्रिकॉशन की जाए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो ऑथर है, आज के जो ऑथर है उनके किसने ये एडिटोरियल लिखा है? RK विज जी ने ये एडिटोरियल लिखा है। इन्होंने बताया है कि जो एक वेबिनार कंडक्ट कराया गया था व्हीकल क्रैश एंड रोड सेफ्टी का, जो कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? मिट आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे के द्वारा, ओके। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनॉग्रेशन कराया गया था वेबिनार का, व्हीकल क्रैश एंड रोड सेफ्टी, ठीक है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हीकल क्रैश एंड रोड सेफ्टी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी रिमार्क दैट द टारगेट इज टू रिड्यूस 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट बाय 2025, ओके। यहां पर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा कि दे हैव मेड द टारगेट टू रिड्यूस 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट बाय 2025,
2025 से 2025 तक लगभग हम 50% रोड एक्सीडेंट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ओके, एडिंग दैट वी कैन अचीव जीरो डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट बाय 2030, और लगभग 50% 2025 तक हम कर देंगे और 2030 तक कितना, लगभग जीरो कर देंगे हम उसको पूरा, मतलब कि हम लोग पूरा टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये स्टेटमेंट नितिन गडकरी जी के द्वारा आया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैड प्रैक्टिस्ड इन अ कॉन्फ्रेंस इन स्वीडन in 2020, the third level global conference on road safety and achievements global goals 2030, where it was conceptualized to have zero road fatalities in India by 2030। ओके, हमने, आप सबको पता है कि 2020 में एक स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। उसके रिगार्डिंग जो सेफ्टी मेजर्स और जो एम्स रखी गई थी कि 2030 तक जीरो फैटलिटीज रेट होनी चाहिए, ठीक है, जीरो फैटलिटी रेट होने चाहिए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग उसमें भी एक बहुत बड़ा मूव करने की बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की कुछ रिपोर्ट्स निकली गई, कुछ कमेटी बैठाई गई इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बट अभी भी जो केसेस हैं पहले से तो इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि क्यों हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। सो मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे बताता हूं। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आफ्टर कंसीडरिंग द अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ रोड एक्सीडेंट फैटलिटीज adopted the global plan for the decade of the action for road safety 2011-2020 aimed at reducing fatalities in road accident by 50% by the year 2020 was accepted by much of the world including India। ओके, अभी एक आपको मैं इंपॉर्टेंट ये ग्लोबल प्लान के बारे में बता दूं जो 2021 और 2011 और 20 का था, ठीक है। इसका भी मेन एम क्या था कि ये क्या करेंगे, ये जो रोड की जितनी भी फैटलिटीज है, रोड की जितनी रोड एक्सीडेंट हो रही है, रोड कैजुअलिटीज हो रही है, ठीक है, इनको लगभग 50% तक 2020 तक ये कम कर देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। ओके, सो दिस वाज द रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमने ये पहले भी किया था, लेकिन आपके वो जो केसेस थे वो केसेस इंक्रीज हो गए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2011 में जो एक्सीडेंट के केसेस थे, ठीक है, कितना थे, 1,42,485, ठीक है। वहीं पर ये 2019 में बढ़कर कितना हो गया, 1,51,113 हो गया, ठीक है। सो स्टिल वी आर प्लानिंग टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग ऑफ द डेथ केसेस ऑन रोड, ठीक है। डेथ के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस जो रोड पे हम लोग बढ़ रहे हैं, जो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बट स्टिल जो केसेस थे 2011 से लेकर 2019 तक आपको इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को नहीं मिला, ठीक है। लगभग केसेस वहां पर बढ़ते हुए ही दिखे। ओके, और यहां पर यह भी बताया गया कि अभी 2020 का जो डाटा है अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, बट एनुअल पब्लिकेशन ऑफ नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो एक एनुअल पब्लिकेशन की गई, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, टाइटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020। ओके, इसने एक रिपोर्ट निकाली है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। किसके द्वारा, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, जिसमें बताया गया कि डेथ के जो केसेस है 1,33,201 केसेस रिकॉर्डेड इन 2020, ठीक है। और यह भी बताया गया कि ये इतने कम क्यों हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ 2020 में, आपको पता है कोरोना की वजह से ऐसे लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था कि लोगों की मूवमेंट बाहर कम देखने को मिली। दैट्स वाई ये केसेस, फिर भी इतने सारे लॉकडाउन में, इतना बार लॉकडाउन हुआ, फिर भी ये केसेस अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। सो बताया गया कि इसके रिगार्डिंग प्रिवेंशन लेने की बहुत ही जरूरत है। हाउएवर द फैटलिटी विच वाज 26.9 इन 2001 कंटिन्यू टू राइज फ्रॉम 28.63 in 2011 to 37.54 in 2020, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं फैटलिटी रेट कैसे तेजी से बढ़ा, ठीक है। जो 2001 में 26.9% था, ठीक है, वो 2011 में 28.63 से 2020 में 37.54 तक पहुंच गया, ठीक है। सो हमने यहां पर रिडक्शन तो कतई भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। यहां पर हमें इंक्रीमेंट ही यहां पर देखने को मिली है, ठीक है। एविडेंट दैट डिस्पाइट सेटिंग अ टारगेट ऑफ 50% रिडक्शन इन द एक्सीडेंटल डेथ, द फैटलिटीज
फ्रॉम रोड एक्सीडेंट एक्चुअली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, सो लास्ट डिकेड मैं आपको बता दूं लगभग 2001 से लेकर 10 तक तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 2011 से लेकर 2020 का जो माहौल था वो ज्यादा खराब हो गया। ठीक है, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज वहां पर देखने को मिली है। ठीक है, आपको मैंने ये 2-4 डाटा भी बता दिया। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा अभी रिसेंटली रिपोर्ट भी रिलीज की गई कि एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया की रिपोर्ट रिलीज की गई। उसमें लॉकडाउन होने के बावजूद भी 1,33,201 डेथ केसेस देखने को मिले ऑन रोड एक्सीडेंट। ओके, सो इसके रिगार्डिंग हमें कमिटी बनाने की जरूरत है। वी नीड टू मेक कमिटी ऑन रोड सेफ्टी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है, इन्होंने बताया कि एक टाइप की कमिटी बनाने की जरूरत है, एक टाइप का प्रॉपर डिस्कशन करने की जरूरत है। ओके, इसके रिगार्डिंग हमें एक मूव लेने की जरूरत है, प्रॉपर प्लान स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। ठीक है, सो क्या कुछ हम इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड रियलिटीज है वो मैं आपको बता देता हूं। द मोटर व्हीकल एक्ट of 1982 was primarily amended in अगस्त 2019। ठीक है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का ये एक्ट था। ठीक है, इसको बाद में क्या किया गया, अमेंड किया गया। कब अमेंड किया गया, अगस्त 2019 में। एंड सम ऑफ द अमेंडेड and new sections which made traffic violations more stringent came into effect from September 1st 2019। ठीक है, और कुछ ऐसे अमेंडमेंट थे जो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक वायलेशन को ज्यादा स्ट्रिंगेंट बना दिए, और ये कब से आए इफेक्ट में, 1 सितंबर 2019 से। However, most state did not increase the corresponding compounding traffic violation fee. This increase was criticized and people protested on the pretext that the fine paying capacity of the average Indian are still limited। ठीक है, ये बताया गया कि जो ज्यादातर ऐसे स्टेट से, ठीक है, जिन्होंने अपने जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंडिंग ट्रैफिक वायलेशन फी है उसको इंक्रीज नहीं किया। ठीक है, और दिस इंक्रीज वाज, जो भी इंक्रीज किया गया उसको क्रिटिसाइज किया गया। पीपल प्रोटेस्टेड ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द फाइन कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी है एवरेज इंडियंस की, वो स्टिल लिमिटेड है। ओके, सेकंड क्या था कि द इन्फोर्समेंट पावर, मैन पावर दैट इज एबल टू इनसफिशिएंट टू डील्स विद द स्टीडली इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, एनफोर्समेंट मैन पावर की कमी यहां पर बताई गई, यहां पर लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैन पावर की कमी यहां पर बताई गई। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि आप यहां पर देख सकते हैं, देयर इज इनएडिक्वेट फंड फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट एंड अंडरटेकिंग ऑफ ट्रैफिक क्लेमिंग मेजर्स। ठीक है, आप लोग रोड पर चलते हैं, रोड पर चलते चलते देखते हैं ना, वहां पर ओवर स्पीडिंग का बोर्ड लगा होता है कि इतना के ऊपर नहीं चलाना है, स्पीड ब्रेकर अहेड, गो स्लो। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स वहां पर लगते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये इस टाइप का रोड, यहाँ पर इतना स्पीड चलाना है मुझे, यहाँ पर ये प्रिवेंशन टेक करना है, ये प्रिवेंशन लेना है मुझे। ठीक है, सो हमारे पास उसके लिए फंड नहीं है, हमारे पास इनएडिक्वेट फंड है फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट की जो रेक्टिफिकेशन करते हैं, बोर्ड लगाते हैं हम जगह जगह पे प्रिवेंशन के लिए, प्रिकॉशन के लिए, सो उसके लिए हमारे पास इनएडिक्वेट फंड नहीं है। अंडरटेकिंग ऑफ जो ट्रैफिक क्लेमिंग मेजर्स हैं, मैंने आपको बताया कि कुछ बोर्ड्स के थ्रू जो मेजर्स होते हैं उसको लिए जाते हैं, तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट फंड्स। ठीक है, तो वो भी कीजिए। ठीक है, थ्रू मोर देन 60% रोड एक्सीडेंट रिपोर्टली टेक प्लेस बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग, स्पीड लिमिट साइन बोर्ड्स आर रेयरली सीन फाउंड इवन ऑन द स्टेट हाईवेज एंड द मेजर रोड। साइन बोर्ड्स आपको वहां पर दिखेंगे नहीं, और ज्यादातर जो 60% लगभग जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं। स्पीड लिमिट क्रॉस कर देते हैं और वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, बाद में वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ड्राइवर, चौथी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर स्टाफ इन ट्रांसपोर्ट कंपनीज डू नॉट गेट बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और चौथा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादा ड्राइवर है, कंडक्टर है और अदर्स जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज में, ठीक है, उनको क्या मिल नहीं रहा है, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको खुद की बेनिफिट्स नहीं मिल रही है। दे आर वर्किंग अंडर द मर्ज सैलरी, मर्ज सैलरी के अंदर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो उनको बहुत ही ज्यादा फोर्स किया जा रहा है फॉर द ओवर टाइम वर्क, ओवर टाइम वर्क की वजह से उनको फोर्स किया जाता है। ओके, नाउ फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अनसेफ रोड इज दैट इज टू improve the driving skill of driver and change the casual attitude of other road user towards road safety। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ड्राइवर स्किल, जो ड्राइवर है जो ड्राइव कर रहा है उसकी स्किल को इंप्रूव करने की बात की
की गई है, और जो भी जो कैजुअलिटी है, कैजुअल एटीट्यूड है फॉर द अदर्स यूजर ऑन टुवर्ड्स द रोड सेफ्टी, उसको चेंज करने की बात की गई है फ्रॉम द साइड ऑफ ऑथर। ओके, इवन टू गेट मैं आपको बता दूं, लाइसेंस लेना आज के डेट में बहुत ही इजी हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये, ठीक है। देयर इज नो स्टैंडर्ड रिटेन एंड रिगियस प्रैक्टिकल टेस्ट, मेनी स्टेट्स डू नॉट हैव टेस्ट ड्राइविंग ट्रैक्स, ठीक है। आपके पास ना ड्राइविंग ट्रैक्स है, आपके पास ना ट्रेनर्स हैं जो कि ट्रेनिंग करा सके, आपके पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो रिफ्रेशर हैं, जो रिफ्रेशिंग है, जो बाइक लर्निंग कर रहे हैं उनको सिखा सके, ठीक है। सो पहले कुछ इस टाइप के प्रिवेंटिंग मेजर्स आप लीजिए, आप टेस्ट ड्राइविंग ट्रैक्स बनवाइए, आप इंस्टीट्यूट बनवाइए जो कि रिफ्रेशर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, उनको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ठीक है, एंड टुवर्ड्स द इंप्रूविंग ऑफ देयर ड्राइविंग स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टीट्यूशंस है तो आप ड्राइवर की स्किल को भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो इन सारे प्रिवेंशन और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है हमें, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं एक बेटर डाटा कलेक्शन के द्वारा एक डाटा कलेक्ट किया गया था, ठीक है। दिस वाज फ्रॉम द साइड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड नाउ अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल एंड ट्रैक ब्यूरो रिकॉर्ड्स, ठीक है। It's quite cumbersome that this process of data collection is quite consuming, but it is essential to identification and true cause of accident, take remedial measure, ठीक है। जो डाटा कलेक्शन का जो प्रोसीजर्स है वो एक्चुअली में टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इट इज वेरी एसेंशियल, ठीक है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है ये कि हम ही डाटा को कलेक्ट करें, ठीक है। और अगर अभी मान लीजिए कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, उस डाटा को छुपाने से कोई हमें हानि होगी, ठीक है। अगर हम उस डाटा को लेकर आएंगे सामने, उसके रिगार्डिंग हम अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, रेमेडियल मेजर्स लेंगे, रेमेडियल स्टेप्स लेंगे, ठीक है, सो हम डाटा को छुपाने की वजह हम उसको कम कर सकते हैं। ओके, सो एक बताया गया कि सिमिलरली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंट आईरेड, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं और किसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, ठीक है। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नाम क्या है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट, ओके, विच इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। इसको किस बैंक के द्वारा फंड किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जाता है, इज टू रीच द एक्सीडेंट डाटाबेसेस, ठीक है, डाटाबेसेस को इनरीच करना, इंप्रूव रोड सेफ्टी इन द कंट्री बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से डाटा को कलेक्ट कर रोड सेफ्टी को इंप्रूव करना इन द कंट्री, ओके, यूजिंग आईरेड मोबाइल्स, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेस इन्होंने यूज किए, जैसे कि आईरेड मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस हो गए, इन सब सोर्सेस को इंक्लूड करके एक ये अच्छे गोल की तरफ मूव कर रहे हैं बाय इंप्रूविंग द रोड सेफ्टी इन द कंट्री बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो वी नीड टू टेक सम मेजर्स हमें लेने की जरूरत है, ओके। बाकी हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और हम आगे भी इसके सामने 2030 तक हम इसको जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सेकेंड, ये बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, ईचिंग अ ट्रेड लाइन टू बाउंड बियॉन्ड ऑयल, ठीक है, ऑयल के बियॉन्ड के रिगार्डिंग एफटीए, आप सबको पता होगा एफटीए के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, ठीक है। यूएई का आज हम यूएई से हमारा एक आज एग्रीमेंट साइन होने वाला है रिगार्डिंग एफटीए की स्ट्रेटजीज पे, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं, आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की ये जो साइन हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया एंड फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। एफटीए जो स्ट्रेटेजी है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रायोरिटाइज एटलीस्ट 6 countries and regions to deals with UAE, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल एंड ग्रुप ऑफ कंट्री इन द गल्फ ऑफ कॉपरेशन काउंसिल GCC, ओके। इन 6 कंट्री के साथ हमने प्लान किया फॉर द साइनिंग ऑफ दिस, ओके, FTA। एंड इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर FTA हमने साइन कर लिया इन सबके रिगार्डिंग तो बहुत ही हमें एक पॉजिटिव मूव्स देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम UAE is to announce in September 2021 it intend to pursue bilateral economical agreement with 8 countries, that is India, the UK, Turkey, South Korea, Ethiopia, Indonesia, Israel and Kenya, with a goal to concluding these agreement within 1 year, okay। 1 साल में ये क्या कर देंगे, अपने जो भी एग्रीमेंट से उनको कंक्लूड
करेंगे। ओके, आप सबको पता है कि यूएई आज के डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब बन गया है, नॉट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया बट ऑल्सो ग्लोबली। आज के डेट में पूरे दुनिया में यूएई के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब है। ओके, सो ड्यू टू दिस स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ठीक है, उनके इनका जो भी इकोनॉमिक बहुत बड़ा हब है उनके स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से है। ओके, विच हैज इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि उसको क्या कर दिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर बनाया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उनका जो विजन 2021 था, हैज साउट टू डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी एंड रिड्यूस इट डिपेंडेंसी ऑन सॉइल। ओके, विजन 2021 क्या था, लिख लीजिए। विजन 2021 उनका क्या था कि जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करें और जो ऑयल पे जितने डिपेंडेंसी हम ऑयल पे जितने भी डिपेंडेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ओके, और इंडिया और यूएई ने स्टैब्लिश किया था अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन कब, 1972 में हमने यूएई के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टैब्लिश किया था। द ग्रेटर पुश has been achieved in bilateral relation when the visit of Prime Minister Narendra Modi to the UAE in August 2015 marked the beginning of the new strategic partnership between the two countries। ठीक है, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2015 अगस्त में गए थे यूएई विजिट पे। ठीक है, that will be the mark of the beginning of new strategic planning between the two countries। ओके, इंडिया और यूएई का मैं टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बता दूं, अभी आज के डेट में लगभग 52.76 बिलियन यूएस डॉलर हो गया फॉर द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द फिजिकल ईयर 2021-2022। ओके, मार्किंग द यूएई इंडियाज थर्ड लॉन्गेस्ट largest trading partner and the aims is to boost bilateral merchandise trades to above लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर का हमने टारगेट लिया है। ठीक है, और आपको पता है कि पहले 9 महीने में लगभग 52.76 बिलियन डॉलर पहुंच गया। ठीक है, और अभी हमने 100 बिलियन डॉलर का हमने टारगेट लिया है टू 5 ईयर्स तक। ठीक है, लगभग 15 बिलियन 5 ईयर्स तक। ओके, सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट। एफटीए अगर साइन हो गया तो हमें बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट मूव देखने को मिलेगा और आज शायद उसके रिगार्डिंग आज स्टेटमेंट आने वाली है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जयशंकर लीव्स फॉर जर्मनी, फ्रांस फोकस रिमेन्स ऑन रशिया, यूए इनकाउंटर्स टू पुश टुगेदर टफ लाइंस फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मॉस्को एक्शन। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो गया इंडिया का डिसीजन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हम यूएस के तो अभी अलाई बने हैं। ठीक है, लेकिन हम रशिया हमारा पहले से साथी था, है और हमेशा शायद रहेगा। ठीक है, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि अभी मान लीजिए कल के डेट में उन्होंने पूछा था, जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन जी ने, उन्होंने बोला कि अगर वॉर होती है, अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो हमारे साथ इंडिया रहेगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग ये कल के डेट में बहुत ज्यादा ये न्यूज में था। सो अभी इंडिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट ये डिसीजन है। इंडिया रिमेन मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इंडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो इंडिया को एज अ मीडिएटर के तौर पे काम करना चाहिए। ठीक है, ट्राई करना चाहिए कि दोनों कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट चल रही है उसको जितना से जल्दी हो सके सॉल्व करें। ठीक है, आइदर टेकिंग द साइड ऑफ यूएसए और टेकिंग द साइड ऑफ रशिया। ओके, अगर यूएसए की तरफ हम जाएंगे तो हमारा रिलेशन रशिया से खराब हो जाएगा और रशिया की तरफ हम मूव करते हैं तो हमारा रिलेशन ऑफकोर्स क्वाड के साथ और यूएसए के साथ खराब होना ही है। ठीक है, सो एक देखने को मिलेगा कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट मूव लेता है इंडिया और इसके रिगार्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट आएगी तो हम लोग उसको उस टाइम डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नाउ यहां पर कुछ तो है नहीं। इंडिया एंड यूएई टू साइन ट्रेड पैक्ट टुडे। मैं आपको जैसा कि बताया कि आज के डेट में एफटीए साइन होने वाला है, किसके बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में। ओके, सो इसके रिगार्डिंग कल के डेट में आएगी कि कल क्या इंपॉर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो साइन होगा ट्रेड पैक्ट वो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, इंडिया का पहला वाटर जो टैक्सी है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया, यो महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस वाज इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र ऑन थर्सडे कनेक्टिंग नावी मुंबई एरिया टू मेन लैंड मुंबई। ठीक है, जो वाटर टैक्सी का जो एरिया किससे कनेक्ट करेगा, नावी मुंबई एरिया से मेन लैंड मुंबई को ये कनेक्ट करेगा। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे इनॉग्रेटेड बेलापुर जेटी वाइल यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज
Sarband Sonal flagged off the service. Okay, the 8.37 crore project will presently operated on 3 routes, and the state and the center have shared the expenditures. The 3 routes including Belapur to Ferry Wharf, the domestic crucial terminals Belapur to Elephanta Caves and the Belapur to JNPT. ठीक है, these 3 routes are there. आपको पता होना चाहिए Belapur to Ferry Wharf, ठीक है, Belapur to Elephanta Cave and Belapur to JNPT. Okay, इनिशियल फेज आपको लगभग 10 से 30 पैसेंजर इस बोट में देखने को मिलेंगे विद कैपेसिटी ऑफ 50 से 60. ठीक है, आपको कहीं कहीं पर आपको देखेंगे 10 से 30 और कहीं पर आपको देखेंगे 1 कार्टमैन के साथ आपको 50 से 60 देखने को मिलेंगे. ओके, लगभग इसकी प्राइस बताई जा रही है, एक पर्सन की प्राइस 800 से लगभग 1200 की बताई जा रही है. ठीक है, फॉर स्पीड बोट एंड लगभग 290 फॉर द कार्टमैन. ठीक है, जो स्पीड बोट है जो कि एडवांस बोट जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताई गई है, लगभग उसमें 800 से 1200 रुपये का चार्जेस लिया जाएगा एक पर्सन से. और जो कटा मरन बोट है उसमें लगभग 290 रुपया लिया जाएगा पर पर्सन. ठीक है, सो यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ स्टार्ट हुआ है. इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र बाय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया. ठीक है, सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ इनॉग्रेट किया गया, महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया. ये नहीं करके आई जाइएगा कि आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया. ठीक है, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में ही किया गया. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ठीक है, आर्टिकल की तरफ देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट और आर्टिकल. यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखा नहीं. ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइटम है. टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आज मुझे कुछ दिखा नहीं. ठीक है, सो 2 इंपॉर्टेंट प्यारा आज का एडिटोरियल था और 2-3 हमें इंपॉर्टेंट न्यूज लगी रिगार्डिंग दिस वाटर टैक्सी सर्विस एंड इंडिया यूएई ट्रेड इंपैक्ट. ठीक है, सो दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.